कर्मदीन एक नेक दिल, सादा मिजाज और मेहनती आदमी था। वह एक छोटे से गांव में रहता था, जहां ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी और छोटे कारोबार करते थे। कर्मदीन की जिंदगी की सबसे कीमती तोहफा उसकी तीन बेटियां थीं, फातिमा, आयशा और मरियम। उसकी मां का इंतकाल तब हो गया था जब वह बहुत छोटी थी। कर्मदीन ने ही उन्हें पाला पोसा था। वह चाहता था कि उसकी बेटियां नेक दिल और सब्र करने वाली बने, लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कर्मदीन दिन भर मेहनत मजदूरी करता, खेतों में काम करता, लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता, लेकिन फिर भी इतनी नहीं कमा पाता था कि अपनी बेटियों को खुशी की जिंदगी दे सके। एक दिन अचानक मौसम खराब हो गया। काले बादल छा गए, तेज आंधी चलने लगी और फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। गांव में तूफान ने तबाही मचा दी। कर्मदीन का कच्चा मकान भी बारिश और तूफान में टूट गया। अब न उसके पास सर छुपाने की कोई जगह थी, न खाने के लिए कुछ था। रात के वक्त उसकी बेटियां सहमी हुई थी। फातिमा ने कहा, अब्बा, हम कहाँ रहेंगे? क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? कर्मदीन ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, अल्लाह हमारे साथ है, वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अगली सुबह कर्मदीन अपनी बेटियों के साथ मस्जिद में गया और अल्लाह से दुआ की। जब वह मस्जिद से निकल रहा था तो रास्ते में एक फकीर मिला जो बहुत कमजोर और भूखा लग रहा था। उसके कपड़े भी फटे हुए थे, आंखों में भूख की शिद्दत झलक रही थी। वह बोला, बेटा, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, क्या तेरे पास कुछ खाने को है? कर्मदीन के पास सिर्फ एक रोटी थी जो उसने अपनी बेटियों के लिए रखी थी। वह लम्हा भर के लिए रुका, फिर उसने वह रोटी फकीर को दे दी। यह देखकर आयशा ने हैरत से कहा, अब्बा, हमारे पास और कुछ भी नहीं है, आपने आखिरी रोटी फकीर को क्यों दे दी? कर्मदीन ने नरमी से कहा, बेटी, अगर हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करेंगे तो अल्लाह हमें कई गुना ज़्यादा देगा। यह कहकर वह दुआ के लिए हाथ उठाया और अल्लाह से दुआ मांगी। उसी शाम गांव के सबसे बड़े ताजिर हाजिर इस्माइल कर्मदीन के पास आया और कहने लगा, कर्मदीन, मैंने सुना है कि तू बहुत बड़ा ईमानदार आदमी है। मेरी तिजारत बढ़ रही है, लेकिन मुझे एक आदमी की ज़रूरत है जो मेरी दुकान संभाल सके। क्या तू मेरे साथ काम करना चाहेगा? यह सुनकर कर्मदीन की आंखों में आंसू आ गए और अल्लाह का शुक्रिया किया और फौरन काम करने के लिए तैयार हो गया। ताजिर इस्माइल ने उसे अपनी दुकान में काम पर रख ली और कर्मदीन की ईमानदारी और मेहनत देखकर बहुत ही खुश हुआ। चंद ही सालों में कर्मदीन ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से हाजिर इस्माइल का दिल जीत लिया और वह खुद एक कामयाब ताजिर बन गया। उसका हाल अब पहले जैसे ना रहा। उसने एक अच्छा मकान बना लिया था, अपनी बेटियों के लिए बेहतर जिंदगी का इंतजाम कर लिया था। सब कुछ अल्लाह के फजल से हुआ। जब उसकी बेटियां जवान हुई तो उनके दिल में उनकी शादी करने की ख्वाहिश हुई, लेकिन आजमाइश अभी बाकी थी। एक दिन फातिमा के लिए एक अमीर घर से रिश्ता आया जो बेहद दौलतमंद थे, लेकिन उनका बेटा मगरूर था। कर्मदीन सोचा, पैसा तो जरूरी है, लेकिन किरदार उससे भी ज़्यादा जरूरी है। अगर लड़के में घमंड है तो वह मेरी बेटी को खुश नहीं रख सकता। उसने यह रिश्ता ठुकरा दिया। हालांकि बहुत से लोग उसे बेवकूफ़ समझ रहे थे। फिर आयशा का रिश्ता एक नेक दिल मगर गरीब लड़के से आया जो मदरसे में पढ़ाता था। कर्मदीन ने खुशी से यह रिश्ता कबूल कर लिया, क्योंकि वह जानता था कि पैसा हमेशा नहीं रहता, लेकिन नेक दिल और ईमानदारी हमेशा साथ देती है। इसी तरह मरियम का भी रिश्ता एक ईमानदार और सच्चे इंसान से हो गया। चंद सालों में कर्मदीन बीमार हो गया।
उसकी बेटियां अब भी उसका बहुत ख्याल रखती थीं। एक दिन करमदीन ने अपनी बेटियों से कहा, बेटी, जिंदगी में हमेशा सच बोलना, किसी का हक मत मारना और हमेशा दूसरों की मदद करना। अल्लाह पर यकीन बनाए रखना, क्योंकि वह सब कुछ देखता है। कुछ दिनों बाद करमदीन का इंतकाल हो गया, लेकिन उसकी दी गई सबक उसकी बेटियों ने हमेशा याद रखा। उन्होंने नेक दिल, सब्र और ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजारी। अल्लाह ने उसे खुशहाल जिंदगी दी। यकीन, सब्र और मेहनत का सिला हमेशा मिलता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कुछ शब्द लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।